हेलो भैया बहन सभी दोस्तों को नमस्ते। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 3 विद्युत रसायन का भाग 5 पोल राशि का नियम क्या है समझाइए तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से समझ सके। पोल राशि का नियम क्या है, इसके उपयोग और इसके नियम को वास्तविक रूप से अगर समझना हो तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर समझ में आ जाए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पोल राशि का नियम क्या है। तो किसी भी लिखते हैं किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंतता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंतता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके संघटक आयनों का मतलब धन आयन और ऋण आयन, धन आयन एवं ऋण आयन की अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है ये कहलाता है पोल राशि का नियम। क्या लिखेंगे? किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके समस्त संघटक आयन मतलब होता है धन आयन एवं ऋण आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांक की चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब इसको समझने के लिए उदाहरण स्वरूप में देखते हैं। यदि विद्युत अपघट्य AX B बाई हो तो A के कारण आयन A के कारण आयन जो होगा लैम्डा इंफिनिटी A बाई धन के यक्स गुना एवं लैम्डा इंफिनिटी B यक्स धन के बाई गुना होती है। यदि विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता लैम्डा इंफिनिटी m AX BY हो तो
यह निम्न अनुसार, आणविक चालकता निम्न अनुसार होगी। इसकी संगठक आयनों निम्न अनुसार लिखेंगे, हो तो क्रिया या कहे मोलर चालकता या क्रिया निम्न अनुसार होगी। यहां लिख देते हैं हो तो हो, विद्युत अपघटनीय चालक मोलर चालकता निम्न अनुसार होगी। क्या होगी? निम्न अनुसार होगी। तो यहां लिखते हैं लैम्डा इन्फिनिटी यम, पाई न हो जाए तो लैम्डा इन्फिनिटी यम AX BY बराबर लैम्डा इन्फिनिटी A बाई धन लैम्डा इन्फिनिटी यम A बाई धन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी यम BX ऋण होगी। तो ये है कोलरास का नियम, ये है कोलरास का नियम। इतना आपको लिखना है कोलरास के नियम में। अभी क्या लिखेंगे? जहां लैम्डा इन्फिनिटी यम A बाई धन बराबर धन आयनों की चालकता, धन आयनों की चालकता, लैम्डा इन्फिनिटी यम BX ऋण बराबर ऋण आयनों की चालकता है। XY एवं X व Y क्रमशः धन आयन एवं ऋण आयनों की संख्याएं हैं। क्या है? A एवं Y क्रमशः धन आयन एवं ऋण आयनों की संख्याएं हैं। धन आयन क्रमशः धन आयन एवं ऋण आयन की संख्याएं। अब उदाहरण से समझ लें। ये आपका कोलरास का नियम है पूरा, इतना आपको लिखना है। कोलरास के नियम में क्या लिखेंगे? किसी विद्युत अपघट की अनंत अंतता पर मोलर चालकता उसके संगठक आयनों धन आयन एवं ऋण आयन की अनंत अंतता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यदि विद्युत अपघट AX BY हो तो A के कारण आयन लैम्डा इन्फिनिटी A बाई धन के x गुना एवं लैम्डा इन्फिनिटी BX ऋण के y गुना होती है। विद्युत अपघट की मोलर चालकता निम्न अनुसार होगी। इसकी मोलर चालकता निम्न अनुसार होगी। तो ये यहां हमने पूरा लिख दिया है। अब उदाहरण बता दें, एक आपको उदाहरण समझ लीजिए। जैसे हमने लिखा NaCl, तो NaCl की जो मोलर चालकता लिखेंगे वह लिखेंगे लैम्डा, ये उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, लैम्डा इन्फिनिटी यम NaCl बराबर लैम्डा इन्फिनिटी यम Na धन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी यम Cl ऋण। इस तरह से हम लिखेंगे। उदाहरण नंबर 1 हो गया। उदाहरण नंबर दूसरा दे देते हैं। उदाहरण नंबर 2,
Na2SO4। क्या लगाना है? Na2SO4। इसकी हमें क्या निकालना है? कोलरास के नियम पर आणविक चालकता और तुल्यांक चालकता, आणविक चालकता उसके संगठन समसायनों के बराबर होता है, ये बताना है। तो कैसे लिखेंगे? लैम्डा इंफिनिटी m 2Na। वो x y लिखते थे, तो यहां क्या है? Na कितना है? 2, तो सीधे लिख देंगे 2। फिर यहां लिखेंगे धन लैम्डा इंफिनिटी m SO4 ऋण, SO4 यहां ऋण। तो धन आयन एवं ऋण आयनों की संख्या इस प्रकार से लिख दी जाती है। और एक उदाहरण बता दें, एक और उदाहरण देख लीजिए, तीसरा उदाहरण समझ में आ जाएगा। Al2SO4 का होल थाइस। अब इसमें समझ में आ जाएगा। तो Al2SO4 होल थाइस का जो लिखेंगे वह कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए इधर, लैम्डा इंफिनिटी m, यहां लिखेंगे Al, 2 Al है तो 2 लिख देंगे, और यहां पर धन, Al में 3 धन होता है तो ये धन आयनों की संख्या लिख देंगे। फिर प्लस यहां लिखेंगे लैम्डा इंफिनिटी m 3SO4 है तो यहां लिखेंगे 3SO4 ऋण। ये x y के स्थान पर लिख दिए गए हैं। तो धन आयन एवं ऋण आयनों की संख्याएं ये है। इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या? कोलरास का नियम और उदाहरण। फिर आता है इसके नियम लिखिए। कोलरास अनुप्रयोग का नियम हो गया। अब इसके अनुप्रयोग लिख लीजिए। 2-4 अनुप्रयोग बता देते हैं, सुन लीजिए। पहला अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना करना। दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के अनंत अंतता पर मोलर चालकता की गणना करना। और तीसरा है जल के वियोजन स्थिरांक की गणना करना। और चौथा है दुर्बल विद्युत अपघट्ट में वियोजन स्थिरांक की गणना करना। तो ये इसके उपयोग, यानी इससे किसका किसका हम उपयोग करते हैं। तो आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस अध्याय का मोस्ट प्रश्न है और 5 नंबर का पूछा जाता है। तो धन्यवाद। लाइक करें अगर समझ में आ गया हो और तुरंत कमेंट करें।